जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन वाला जो बुक आता है उससे जो उसमें क्वेश्चन दिया रहता है उसको बना के देखते हैं किसकी कितनी तैयारी है। इसको देखिए, सबसे पहले इसका हम ऑब्जेक्टिव में साइंस सेक्शन प्रारंभ करते हैं। साइंस में भी जीव विज्ञान को प्रारंभ करते हैं। इसके बाद फिर भौतिकी और रसायन शास्त्र का भी वीडियो लाया जाएगा। उसके बाद फिर आर्ट्स के विषय को भी लाया जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स को भी। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो बायोलॉजी से है, टॉपिक है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? तो बोटनी शब्द किस भाषा की है? तो ये हो जाता है ग्रीक भाषा की है। वनस्पति शास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ बोटनी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बोटनी होते हैं थियोफ्रास्टस। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में हो जाता है शैवाल का अध्ययन। शैवाल का अध्ययन किसमें? फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी, यानी माइकोलॉजी में कवक और फाइकोलॉजी में शैवाल। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किसके अंतर्गत? ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत में पर्यावरण का अध्ययन एवं जीव विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? पूछ रहा है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत में किसका अध्ययन किया जाएगा? तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, वनस्पति संवर्धन के संबंध में विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो हो जाती है पारिस्थितिकी। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? शैवालों का अंदर हो जाता है फाइकोलॉजी, और जहाँ कवक की बात हो जाए तो उसको कहा जाता है माइकोलॉजी। इसको बोलते हैं स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये वन के विकास का अध्ययन किसमें होता है? तो सिल्वीकल्चर वनस्पति में होता है। इसके आगे देखिए कहते हैं एग्रोस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें घास का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में भूमि या मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं अनुवांशिकता। अनुवांशिकता के बारे में तो हो जाएगा अनुवांशिकी से पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? ये कहलाता है वर्गीकी कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों यानी फ्रूट्स का अध्ययन क्या होता है? ये हो जाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फ्रूट्स का अध्ययन किया जाता है। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पेलिनोलॉजी। संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है। ये कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये हो जाता है ओलेरीकल्चर। क्या होता है? ओलेरीकल्चर। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। क्या है इसमें? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों का, उसका अध्ययन किसको क्या कहते हैं? तो हो जाता है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर में जो सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों के आंतरिक संरचना क्या कहलाता है? ये कहलाता है शारीरिकी। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र किसका अध्ययन करता है? कवक शास्त्र में हो जाता है फफूंद की। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो हो जाता है वृक्ष एवं वनस्पति की खेती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। क्या हो जाती है? टिश्यू कल्चर हो जाएगी। काई की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, उसको क्या कहते हैं? ये हो जाता है ब्रायोलॉजी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में क्या होता है? कोशिका की वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान की वह शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को
समझने में सहायता करती है, उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है घटना विज्ञान। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो माइकोलॉजी में। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन। इस तरह जीव विज्ञान की पहला जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है जिसका नाम था वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं कंप्लीट होता है। बहुत जल्द इसका जो अगला चैप्टर है यानी सेकेंड चैप्टर के साथ मिलते हैं। ये इस बार की जो नई पब्लिश बुक हुई उस बुक से क्वेश्चन को दिया जाता है। नई बुक से पढ़ने का बेनिफिट ये होता है कि जो गलतियाँ पुरानी बुक में रहती है उसको नए बुक में संशोधित कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम अगले वीडियो लेके बहुत जल्द आप लोग के सामने आते हैं। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपना हमें कीमती सुझाव दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।